ए, छोड़, छोड़ना, अबे छोड़ मुझे। हमें न्याय। दोस्तों, बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र जहां कानून सिर्फ किताबों में थी, वहां फैसले पुलिस थाने और कोर्ट में नहीं बल्कि नेता और उसके गुंडे के आंगन में हुआ करते थे। लेकिन ये नेता, ये माफिया जोश जोश में आकर एक दिन इंस्पेक्टर की बेटी को ही उठा लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब और एसपी साहब शुरू करते हैं एनकाउंटर का तांडव। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और हमारे वीडियो को आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, एक कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र की है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सूरज ढलने के बाद यानी शाम होने के बाद लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लिया करते, क्योंकि वहाँ दहशत में 3 नाम गूंजा करते थे। एक बब्बन यादव, दूसरा उसका दाहिना हाथ कालू पासवान, और तीसरा जो कि वहाँ का एक नेता बनने वाला था, राजबंशी यादव। दोस्तों, नेता राजबंशी यादव का एक बड़ा सा फार्म हाउस, और वो वहाँ के माफिया गुंडा बब्बन यादव और उसका राइट हैंड कालू पासवान को बुलाता है। दोनों शाम के समय एंट्री करते हैं। वहाँ सारा साज सामान मौजूद था इंजॉय का, दारू, जो कि बिहार में दारू बंद है, स्नैक्स में मुर्गे, चिकन, मछली सब व्यवस्था था। और बब्बन यादव बड़ा स्टाइल में बोलता है कि नेताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। नेता राजवंशी बोलता है कि बब्बन, हमने बहुत झंडे उठा लिए, बहुत नेताओं की चमचागिरी कर लिया, अब मैं खुद नेता बनूंगा और मैं चाहता हूँ इस बार विधानसभा इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ और जीतूँ भी। तभी बब्बन का राइट हैंड कालू पासवान बोलता है कि नेताजी, रुपौली विधानसभा में तो बड़े बड़े नेता खड़े हो रहे हैं, आपका नंबर कहाँ पड़ेगा। तभी वो नेता राजवंशी यादव बोलता है, मुझे जीतना है और सभी बड़े नेता को छोटा करना है, और ये काम बब्बन और तुम दोनों करोगे। इसके लिए चाहे मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़े मैं करूँगा। दोस्तों, कालू पासवान जोश में आते हुए बोलता है, नेताजी, आपके लिए मेरा जान हाजिर है, आपके लिए तो मैं जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर नेता राजवंशी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों प्लानिंग। नेता राजवीर बोलता है कि हमारा पूरा विधानसभा रुपौली बहुत ही पिछड़ा इलाका है और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें दारू में बिल्कुल डुबो दो। और दोस्तों, ये काम शुरू हो जाता है। बब्बन, उसके गुंडे और कालू पासवान की देखरेख में वहाँ कई भट्टी बनाए जाते हैं जो कि देसी कच्ची शराब की थी, और बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन होता है। और बब्बन यादव और कालू पासवान के गुंडे घर घर जाके शराब बांटते हैं। दोस्तों, शाम का वक्त था, सभी दुकानदार शटर गिरा रहे थे। उसी टाइम गड़गड़ाते हुए 10-15 मोटरसाइकिल पर गुंडे आते हैं और एक दुकानदार को आवाज़ मारते हैं, अरे ओ हरिया, अभी दुकान बंद नहीं करेगा, अभी नेताजी ने कुछ सामान भेजा है, इसे अपने दुकान में रख, और थोड़ी देर बाद इन सबका बंटवारा ठीक से करना। दोस्तों, दुकानदार समझ जाता है ये बब्बन यादव के आदमी हैं और इन्होंने दारू भेजा होगा। दुकानदार हाथ पे जोड़ने लगता है, माई बाप, बिहार में दारू बंद है, क्यों हमारी दुकान की ऐसी करवाओगे और कहीं जाओ। दोस्तों, सुनते ही कालू पासवान जोरदार लात उस हरिया नामक दुकानदार को मारता है और बोलता है, तेरी चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, अब तेरा ये दुकान ही यहाँ दारू का अड्डा बनेगा, यहीं से दारू की बिक्री होगी और बंटवारा होगा। दोस्तों, फिर क्या था, सारे गुंडे उस हरिया नामक आदमी की दुकान में दारू भर देते हैं और पूरी रात तांडव चलता है, दारू का बंटवारा चलता है। नेता राजवंशी यादव के इशारे पर बब्बन यादव और कालू पासवान के गुंडे घर घर जाके दारू बांट रहे थे। वहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े सब शराब ले रहे थे। दोस्तों, इससे वहाँ बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा था। हरामखोरी, मुफ्तखोरी बढ़ रही थी, लोग दारू पी पी के लोटे हुए थे। दोस्तों, जो बुद्धिजीवी लोग थे और महिलाएं थी, काफ़ी आक्रोश हो जाते हैं कि ऐसे तो हमारे बच्चे ही खराब हो जाएंगे, बच्चे की नस्ल खराब हो जाएगी, ये तो बेवड़े बन जाएंगे। और दोस्तों, सारे मिलकर फैसला लेते हैं कि भैया हमें थाना जाना चाहिए। तभी 1-2 आदमी बोलते हैं कि अगर बब्बन यादव को ये मालूम हो गया ना, तुम्हें जिंदा मौत दे देगा, तुम्हें पता नहीं वो कालू पासवान कितना खतरनाक है, आदमी को बेरहम की तरह मारता है। दोस्तों, आदमी डरते नहीं है, वो बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पीढ़ी खराब नहीं कर सकते, जिस बच्चे को नाजू से हमने पाला है उसे बेवड़ा बनते नहीं देख सकते। दोस्तों, थाना पहुँचते हैं और रुपौली थाना में एक जांबाज इंस्पेक्टर साहब की पोस्टिंग हुई थी 6 महीना पहले, और इंस्पेक्टर साहब का नाम था आनंद मिश्रा, और वहाँ एक एसपी साहब भी थे, विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा और एसपी विक्रम सिंह में काफ़ी अच्छी यारी थी, दोनों में खूब जमती थी, और दोनों नंबर 1 ईमानदार और बहादुर थे।
वो गुंडा माफियाओं को गिरफ्तार करने में भरोसा नहीं करते थे, वो फैसला ऑन द स्पॉट वाले थे। उनके दहशत से, उनके नाम से ही रुपौली इलाका काफ़ी शांत था। लेकिन ये विधानसभा इलेक्शन के कारण काफ़ी ये गर्मा गया था। और आम पब्लिक जब थाने में पहुँचते हैं और इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा से मुलाकात करते हैं तो आनंद मिश्रा बोलते हैं, अच्छा चिराग तले अंधेरा, हमारे रहते इतना कुछ हो रहा है, मुझे किसी ने खबर भी नहीं किया। बोला ये कौन लोग हैं? दोस्तों कुछ लोग डरते डरते बताते हैं कि बब्बन यादव और उसके राइट हैंड कालू पासवान के लोग हैं और सारा काम नेता राजवंशी यादव के कहने पे हो रहा है। दोस्तों इंस्पेक्टर बोलते हैं ठीक है आप जाइए, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब अपने दल बल के साथ जगह जगह पर रेड मारते हैं, कई लोग पकड़े जाते हैं, शराब की पूरी भट्टी को तोड़ दिया जाता है, ताश नाश कर दिया जाता है। दोस्तों कालू पासवान भी पकड़ा जाता है और इंस्पेक्टर साहब उसे लेकर थाने में आते हैं। जीप भर की उसी कुटाई होती है। कालू पासवान इंस्पेक्टर को डराते हुए बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम बब्बन यादव के आदमी हैं। अगर बब्बन साहब को पता चल गया कि तुमने हमें और हमारे आदमी को गिरफ्तार किया है तो पूरा भट्टी को तोड़ा है तो तुम्हें भी तोड़ देंगे। अच्छा इसी में इंस्पेक्टर तुम हमें छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब बड़े ही मजाकिया ढंग से बोलते हैं ज़रूर छोड़ देंगे कालू पासवान, लेकिन सारी कार्रवाई पूरा होने के बाद। और पुलिस वाले को इशारा करते हैं और जो वहाँ पुलिस वाले थे इंस्पेक्टर के हर इशारे को समझते थे। दोस्तों फिर क्या था, कालू पासवान को थाने के कैंपस में एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उनके ही गुंडे के हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाता है। अब बोलते हैं इनको पीटो। दोस्तों गुंडे शक पका जाते हैं क्योंकि कालू पासवान उनका बॉस था। तभी पुलिस वाले आते हैं, बोले ठीक अच्छी बात है, तुम इन्हें नहीं मारोगे हम तुम्हें मारेंगे। और दोस्तों दोनों गुंडे की जम के पिटाई होने लगती है, दोनों गुंडे बाप बाप करने लगते हैं। अब पुलिस वाले बोलते हैं जब तक तुम उसे नहीं मारोगे तुम्हें हम मारते रहेंगे। दोस्तों मरता क्या न करता, वो दोनों गुंडे डंडा उठा लेते हैं और कालू पासवान के ऊपर पिल पड़ते हैं। दोस्तों जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं, आज कालू पासवान के गुंडे ही कालू पासवान को पीट रहे थे, अब बुरी तरह से पीट रहे थे। कालू बाप बाप चिल्ला रहा था। दोस्तों सारा कुछ हो जाता है जब इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि किसके कहने पर ये भट्टी बनाई गई, कच्ची शराब घर घर बांटा गया, तुम्हें मालूम नहीं कि बिहार में शराबबंदी है। दोस्तों कालू पासवान बोलता है कि हमारे बॉस बब्बन यादव हैं और उसके ही बॉस हैं नेताजी। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, अब इस बब्बन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बब्बन गिरफ्तार हो इससे पहले ही उड़ते उड़ते खबर बब्बन यादव तक पहुंच जाती है कि इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने पूरी कच्ची शराब की खेप को तोड़ दिया है, पूरी मशीन को उखाड़ दिया है और सभी गुंडे को गिरफ्तार करके थाने में पेड़ से बांधकर उनकी जम की कुटाई हो रही है। दोस्तों बब्बन काफ़ी डर जाता है और सीधा वो नेताजी राजवंशी यादव के शरण में चला जाता है और बोलता है नेताजी मुझे बचाइए, ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है और हमारे हर आदमी के पीछे पड़ा हुआ है और वो हमें पकड़ने आ रहा है। इधर दोस्तों इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा बब्बन यादव के ठिकाने पर रेड मारते हैं, लेकिन बब्बन यादव वहाँ नहीं मिलता है। अब दोस्तों पूरे मुखबिर को अलर्ट कर दिया जाता है। तभी नेता राजवंशी यादव बब्बन यादव को बोलते हैं कि अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, शांति और दिमाग से काम लो, इंस्पेक्टर की ऐसी दुखती रग पे हाथ डालो ताकि इंस्पेक्टर हंस भी नहीं पाए और रो भी नहीं पाए और किसी को बता भी नहीं पाए। आज दोस्तों प्लानिंग फिक्स होता है उनकी बेटी उठाने की। उनकी बेटी डीएवी स्कूल में पढ़ती थी और क्लास 5 की छात्रा थी। दोस्तों 2 दिन रेकी किया जाता है कि कितने बजे उनकी बेटी निकलती है और कौन लेने आता है। दोस्तों जैसे ही छुट्टी होता था 2:20 में उनकी बेटी गेट से निकलती थी और चौकीदार से फ़ोन करवाती थी और इंस्पेक्टर साहब खुद अपनी बेटी को लेने जाते थे। तभी दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही उनकी बेटी गेट पे आती है तभी बब्बन और उसके आदमी आ जाते हैं और बड़े ही प्यार से बोलते हैं बेटी तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर साहब ने हमें लेने भेजा है। बेटी का नाम था दीपाली। दीपाली बोलती नहीं मेरे पापा खुद लेने आते हैं, वो किसी को नहीं भेजते। बब्बन बड़ा ही प्यार से बोलता है कि बेटी पुलिस वाले हैं, उनको कोई अर्जेंट काम आ गया था, उन्होंने मुझे भेजा है। और दोस्तों बहला फुसला के उस बच्ची दीपाली को गाड़ी में बैठा लिया जाता है, उसे लेके सीधा नेता राजवंशी के ठिकाने पर आया जाता है। इधर इंस्पेक्टर साहब जैसे ही स्कूल जाते हैं वहाँ बेटी उनकी नहीं मिलती है। जब दरमान से पूछते हैं तो दरमान बोलता है साहब अभी एक काले कलर की थार आई थी और बिटिया को उठा कर ले गई है। वो लोग तो बोल रहे थे इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें भेजा है। दोस्तों इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा समझ जाते हैं कि बेटी को अगवा कर लिया गया, अब ये बब्बन यादव खेल शुरू हो गया है। दोस्तों गुस्से से एकदम बिल्कुल जलजले हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती है और आओ देखते हैं ताव सीधा पहुंच जाते हैं एसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस धड़धड़ाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और जोरदार सैल्यूट मारते हैं। दोस्तों एसपी साहब विक्रम सिंह उनका रूप उनका भाव भंगिमा देखकर पहचान जाते हैं कि आनंद मिश्रा काफ़ी गुस्से में है। अब बोलते हैं मिश्रा जी क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा एसपी साहब को सारी बातें बता देते हैं कि साहब स्कूल से
स्कूल गेट से मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया है और ये काम किसी और का नहीं, ये काम बब्बन यादव और उसका बाप नेता राजवंशी यादव का काम है। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में चेयर से खड़े रहते हैं, बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब अब इस गुंडे माफिया को इनके भाषा में ही समझाना पड़ेगा, ये प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, अब फैसला ऑन द स्पॉट। दोस्तों फिर क्या था, आनंद फानन में सभी थाने के पुलिस वाले को बुलाया जाता है और साथ साथ एसटीएफ की मदद ली जाती है और एक गुप्त मंत्रणा होती है, गुप्त मीटिंग होती है। और दोस्तों ऑपरेशन का नाम रखा जाता है क्लीन रुपौली। उसके बाद क्या था दोस्तों, चारों तरफ मुखबिर को अलर्ट कर दिया जाता है कि बब्बन यादव जहाँ भी दिखे फटाफट बताना। दोस्तों 1 घंटा भी नहीं बीता था कि बब्बन यादव का पता चल जाता है कि एक बड़ा सा फार्म हाउस में, जो नेताजी का पुराना फार्म हाउस था, वहाँ बब्बन अपने कई आदमियों के साथ वहाँ मीटिंग कर रहा है। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और पुलिस वाले और एसटीएफ के जवान चारों तरफ से उस फार्म हाउस को घेर लेते हैं और एसपी विक्रम सिंह इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा को बोलते हैं कोई चेतावनी नहीं, सीधा फायर करना है। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस के बहादुर जवान एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब के निर्देश में और एसटीएफ के बहादुर जवान आनंद फानन में अंदर घुसते हैं और दंदनाते हुए फायर करते जाते हैं। दोस्तों जवाबी कार्रवाई भी होती है, गुंडे भी कम नहीं थे, उधर से भी फायरिंग शुरू होती है। लेकिन ये गुंडे पुलिस वाले के सामने, एसटीएफ के सामने कब तक टिकते, थोड़ी देर में सारे गुंडे मारे जाते हैं। बब्बन यादव घायल हो चुका था और इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा उसे कनपट्टी में गन रख के पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, जल्दी बता दो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। दोस्तों बब्बन बोलता है गोली नहीं चलाना, मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्टल छीन लेता है और इंस्पेक्टर के ऊपर तान देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है इंस्पेक्टर मेरा नाम बब्बन यादव है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों ये कहकर वो इंस्पेक्टर की तरफ गोली चलाने ही वाला था, ट्रिगर दबाने ही वाला था कि पीछे से एक धाए का धमाका होता है और बब्बन के कनपट्टी में सुराख हो जाता है, वहाँ से धुआं निकलने लगता है। ये गोली एसपी विक्रम सिंह ने चलाई थी और इंस्पेक्टर साहब बाल बाल बच जाते हैं। दोस्तों वहाँ गुंडे माफिया की सफाई करने के बाद सीधा उसी रात नेता राजवंशी के ठिकाने पर रेड मारा जाता है। वहाँ भी यही फरमान जारी होता है, कोई अलर्ट नहीं करेगा, कोई चेतावनी नहीं देगा, सीधा फायरिंग करना है। आज उस नेता का विधानसभा इलेक्शन यहीं करवा देते हैं और उसे विधायक आज रात ही बना दिया जाएगा। दोस्तों नेता घर हमला कर दिया जाता है, सीधा जीप की टक्कर से उसका मेन गेट को तोड़ दिया जाता है। नेता समझ जाता है कि आज की रात बड़ा ही भयानक होगी, अपने गुंडों को बोलता है पुलिस वाले को चाहे जैसे भी हो उन्हें रोको। दोस्तों गुंडे फायरिंग शुरू कर देते हैं, अब पुलिस वाले भी फायरिंग शुरू करते हैं। गुंडे और पुलिस वाले में काफ़ी मुठभेड़ होता है, लेकिन वही बात, गुंडे कब तक टिकेंगे। यहाँ एसटीएफ के बहादुर जवान जो कि ट्रेनिंग लिए हुए थे, पुलिस के बहादुर जवान जो कि ट्रेनिंग लिए हुए थे, ये गुंडे माफिया कहाँ टिकेंगे। कुछ ही देर में सारे मारे जाते हैं। दोस्तों उधर नेता के एक रूम में बिटिया को बंद करके बांध कर रखा गया था। बिटिया बार बार बोल रही थी रूपाली कि मेरे पापा आएंगे और तुम सबको मार देंगे, मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। तभी वो गुंडे बोल रहे थे कि तुम्हारा पापा आएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। तभी दोस्तों दंदनाते हुए नेता राजवंशी वहाँ प्रवेश करता है और रूपाली को अपने गोद में उठा लेता है और पिस्टल उसे कनपट्टी में लगा देता है और उसको लेकर बाहर निकलता है और जोर से चेताते हुए बोलता है कि पुलिस वाले रुक जाओ वरना इस बच्ची को गोली मार देंगे। दोस्तों उसको देखते ही इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा गुस्से से पागल हो जाता है। एसपी साहब उसे रोक रहे थे कि रुको आनंद, हम बात करते हैं, लेकिन आनंद मिश्रा नहीं रुकता है और पिस्टल सीधा नेता की ओर तानते हुए बोलता है मार दो गोली। अरे इस देश के लिए, इस कानून के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए कई बेटियां कुर्बान हो गई है, तो आज मेरी बेटी सही लेकिन तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी नेतागिरी आज मैं निकाल कर रहूँगा, तुम्हें आज ही मैं विधायक बनाता हूँ। और दोस्तों पिस्टल उसकी तरफ तान देता है। दोस्तों नेता के पाँव कांपने लगते हैं और झूठी धमकी देता है मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इंस्पेक्टर जब बोल दिया कि मार दो, दोस्तों नेता के होश खराब हो जाते हैं। नेता सोचने लगता है इससे पहले ही एक जोरदार धाए का धमाका होता है और गोली सीधा नेता के हाथ में लगती है। पिस्टल उसके हाथ से छटक जाता है। तभी दूसरा धमाका होता है, धाए धाए, और दोनों गोली उस नेता के घुटने में लगता है। नेता बच्ची को लिए दिए धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कई पुलिस वाले आते हैं, बच्ची को उसके हाथ से छीनते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर मदन मिश्रा जैसे गुस्से से पागल हो गया था, उस नेता का पैर पकड़ता है और जोर से उठा के दीवार की तरफ फेंक देता है, जैसे वो नेता ना हो, आदमी ना हो, कोई बोरी हो। और दोस्तों उसकी धुनाई शुरू हो जाती है। उसके दोनों पैर पहले ही टूट चुके थे। एसपी साहब भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं और जब इंस्पेक्टर मारते मारते नेता को थक जाता है तब अपना पिस्टल निकालता है और बोलता है नेता आज मैं तुम्हें सीधा इसी रात विधायक बनाता हूँ। और दोस्तों गन उसे कनपट्टी में रखता है और धाए के आवाज़ के साथ उसके सर के परखच्चे उड़ जाते हैं। नेता वहीं मर जाता है। दोस्तों एसटीएफ के और पुलिस के बहादुर जवान सारे गुंडे के लाश को गाड़ी में लाते हैं, उसे पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जाता है। और जैसे ही सुबह
रुपौली के लोगों को पता चलता है कि बब्बन यादव मारा गया, कालू पासवान मारा गया और नेता राजवंशी भी मारा गया, दोस्तों वहाँ होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जाती है। लोग खुशी से मिठाइयाँ बांट रहे थे, अबीर लगा रहे थे, डर का साया खत्म हो गया और ऑपरेशन क्लीन रुपौली सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों अभी बिहार विधानसभा में बहुत दिन बाकी हैं। 6 तारीख को पहला चरण होगा और दूसरा चरण शायद 11 को है और 14 को रिजल्ट आएगा। इस बीच नेताओं की कहानी लेकर मैं आता रहूँगा। ये नेता, ये गुंडे, ये बदमाश सिर्फ डर से, डरा धमका के और लालच देके ये इलेक्शन जीतते हैं। और जो अच्छे नेता हैं दोस्तों, उनको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आम पब्लिक खुद वोट देते हैं। प्रचार की जरूरत उन्हें पड़ती है जो करप्ट है, डराने धमकाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो करप्ट है। दोस्तों आपका क्या विचार है? अपने कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। उससे हमें हौसला मिलता है और दूसरा कहानी बनाने का बल भी मिलता है। दोस्तों फिर मिलते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए।